व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोगों का जो है व्हाई डोंट यू पीपल यूज मोबाइल फॉर जूम क्लास लेक्चर एज वेल, मतलब लैपटॉप के। बस फोन तो यूज करते हैं पर इंटरनेट का मसला होता है, लाइट चली जाती है फिर इंटरनेट भी चला जाता है। अच्छा, तो ओके, आप लोगों ओके डिवाइसेस वो वाली इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वाली है। ठीक 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 ठीक। तो तुम लोगों के ओके। अच्छा, सो शैल वी स्टार्ट द क्लास नाउ? यस मिस। Assalamu alaikum, ma'am. I had a question if I could वालेकुम ask. अस्सलाम। अच्छा, हाँ पूछो। Ma'am, I had to ask that in the last class, if I am not wrong, you may correct me. You mentioned that one child or 5 different students could select one same airline because there aren't much airlines that have much data to get processed on. इस पे इतना research नहीं हो पा रही थी. So is it correct that multiple students can choose the same airline? हाँ, हम लोग मेरी अभी अली से बात हुई थी। अली टोल्ड मी अबाउट दैट। डज मैटर एट ऑल। आप लोग अपना अपना काम कर लो, ठीक है ना। एयरलाइंस आप लोगों की अगर वो कर रही हैं तो फिर आप इट्स ओके, यू कैन गो अहेड विद इट। वो बाय द एंड जो आप लोगों की अलबत्ता केस ठीक है स्टडी होगी तो उसमें अगर डिफरेंस आ रहा होगा तो वो तो खैर हम लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का अपना अपना मटेरियल, क्योंकि एक बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि Plagiarism एनालिसिस नहीं होना है बस. एनालिसिस हर एक का अपना अपना होता है, इवैल्यूएशन हर एक की अपनी अपनी होती है ना। जी मैम. ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़ा सा एक तो ये कि केस स्टडी को डिस्कस किया था कि हाउ टू क्रिएट द केस स्टडी। थोड़ी सी आउटलाइन ली थी हम लोगों ने पुरानी और फिर हम लोगों ने उस पर बात की थी। अच्छा, राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द लेक्चर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल टॉपिक फर्स्ट and then we will move on towards the डिस्कशन पार्ट ऑफ योर लेक्चर ना। हम लोग जो आप लोगों को काम दिया हुआ था, आप क्लास पार्टिसिपेशन थी उसमें जो आप लोगों का था उसको लेके मैं आपसे डिस्कशन लेंगी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम इसमें? मैम ओके, ओके बच्चे, थोड़ा सा हम लोगों ने मैंने लास्ट वीक आप लोगों से क्लास कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी, शेयर की थी, यस मैम की थी शेयर। ठीक है ना। कोर्स आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने कहा था कि आप लोग थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा और फिर हम लोग जो है, अच्छा मैं आप लोगों के साथ शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। नाउ लिसन टू मी। कोर्स आउटलाइन आप लोगों ने देखी होगी। हम लोगों ने कहा था कि आपका एक पूरा का पूरा जो पार्ट है सबने देख लिए। 11 स्टूडेंट्स इस वक्त अब हैं मेरे पास। टोटल क्लास स्ट्रेंथ अली कितनी है? मैम 38। 38। और लास्ट वीक कितने थे फिर भी क्लास में मौजूद? मैम पता नहीं। अली थोड़ा सा ना मेक श्योर करो कि जो भी टाइमिंग आप लोग सेटल करवा रहे हैं, ट्राई टू मेक श्योर कि क्लास में कम से कम 50% तो पॉपुलेशन हो। दिस इज नॉट इवन द कम से कम 30-40 तो है ना आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ? यस मैम। ठीक है, ओके। अच्छा, हम लोगों का जो लेक्चर है नेक्स्ट टाइम, वरना मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगी कि सिर्फ जो बच्चे क्लास में मौजूद होंगे उनको ही लेक्चर मिलेगा, ठीक है मैम। ठीक है ना। क्योंकि मेरा ख्याल में जनरली जो लोड शेडिंग का वो है ड्यूरेशन है वो कितना 1 आवर है? मैम कोई ड्यूरेशन नहीं है। अच्छा, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द इंटरवेंशन प्रोसेस। हम लोग थोड़ा सा शेयर, मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, शेयर मैम स्क्रीन नहीं आ कर। रही। ओके, अब आ रही है? यस मैम आ गई। ठीक है, ओके। थोड़ा सा हम लोगों का टॉपिक जो हम लोगों ने, मैंने आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर की थी। कोर्स आउटलाइन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पूरा का पूरा आप सबके पास आ गई थी ना कोर्स आउटलाइन? यस मैम मैंने ग्रुप में डाल दी थी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक में हमारा मेजर पोर्शन जो है वो रिगार्डलेस ऑफ द हेडिंग ऑफ द टॉपिक दैट वाज, एक में हमारा मेजर पोर्शन जो है
दैट कंप्राइजेस ऑफ द चेंज मैनेजमेंट, ठीक है ना। उसमें वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लेके ही हम डील कर रहे थे, और जो एक बड़ा दूसरा पोर्शन था वो हमारा डील कर रहा था कंपोनेंट्स को लेके। एनवायरनमेंट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ठीक है ना। और जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स थे, इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स थे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि ओके सही है, सप्लायर की आप बात करो, एम्प्लॉयज़ की आप बात करो, ये तमाम चीज़ें जब आप लेके बात कर रहे होते हो तो हमारे पास जो है वो आपका चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में जब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उन कंपोनेंट्स को अलग अलग हम स्टडी कर रहे होते हैं। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन सप्लाई चेन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इजंट इट? देखा था सबने? क्लास एनीबॉडी देयर? आवाज आ रही है बच्चे मेरी? यस मैम आ Yes, रही है। ma'am. Take it. ठीक है, ओके। अच्छा अली, किसी वक्त अगर बीच में वो हो रहा हो ना, डिस्टर्बेंस हो रही हो या प्रॉब्लम आ रही हो, तो तुम मोबाइल पे टेक्स्ट कर दोगे, ठीक है? ठीक है मैम। ओके। अच्छा, अब उस जो हमारा चेंज मैनेजमेंट वाला पार्ट था, उसका जो हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन, ठीक है ना? जी मैम। क्लियर है? ओके। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन सबसे पहले हम लोगों को है क्या? इंटरवेंशन इज ऑल अबाउट intervention is all about the actual change that is brought within the organization. Set of structured activities in which selected organizational units engage in a series of tasks which will lead to organizational improvement. ये हमारे पास यहाँ पे बात आ रही होती है आपकी इसको लेके। ओके, अच्छा, थोड़ा सा इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Set of structured activities in which selected units, थोड़ा सा organizational units engage in a series of tasks which will lead to organizational improvement. Intervention is the procedure organizational use after diagnosing an organizational situation and providing feedback to management to address an organizational problem or positive future. ठीक है ना? चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि whenever you have to get into the change, whenever you want to develop the organization, you have to bring the change within the organization, and in order to bring the change, आपके different steps follow हो रहे होते हैं। हमने कहा था strategic management का भी concept आपका यही आ रहा होता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को लेके चल रहे होते हो। Do you remember? सबको याद है? Yes, ma'am. ओके, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक जो ओवरव्यू आ रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ चेंज इज अ प्लान प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इसमें फिर वही हमें जो विद इन द फिगर वी कैन सी that organizational development intervention cycle is there, and it comprises of the factor that is desire to improve for change, investigate problem, need to change, explore solutions and benchmarks। ठीक है ना? आपने ये कि आपके पास सबसे पहली चीज कि आपके डिजायर होनी चाहिए चेंज के लिए, आपने प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट की कि चेंज की जरूरत है कहाँ, ठीक है ना? Research, case studies, these are all formulated in order to identify the right component that needs to be changed, ठीक है? Explore solutions and benchmarks in order to maintain the total quality within the organization, in order to enhance the total quality within the organization. Design interventions and results expectations. Implement intervention and evaluate performance and learning. ठीक है ना?
डिजायर टू चेंज से काम स्टार्ट हुआ था एंड बाय द एंड वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द डिजाइन इंटरवेंशन एंड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस। यहाँ तक हमने बात कर रहे हैं कि ओके सही, आपने एक्सपेक्ट वो इन्वेस्टिगेट किया कहाँ चेंज की ज़रूरत है, आपने बेंचमार्क्स डिस्कस किए, आपके क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और बेंचमार्क किसकी तरफ रेफर कर रहे हैं? जो हाईएस्ट क्राइटेरिया होगा अचीव करने के लिए उनके लिए ओके, बेस्ट और थोड़ा सा ऑप्शन जो होगा। टेक्निकल टर्म में हम ये यहाँ पे किसकी तरफ रेफर करेगा? What is the technical term that specifically pinpoint the benchmarks or the standards within the organization? इस सब्जेक्ट में जो हम पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म डिस्कस करते हैं, हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे बात करते हैं, है ना क्लास? Yes, ma'am. हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे बात की थी, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ हम लोगों ने जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ही हमने कहा था कि आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, लीगल बेंचमार्क्स होते हैं, दोज ऑटोमेटिकली डिफाइंड। यानी ये कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नीड चेंज का नीड कहाँ पे आ रहा है, और एग्जिस्टिंग बेंचमार्क्स क्या अवेलेबल है। अब वो चाहे प्रोडक्शन में हो, इन टर्म्स ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ लीगल पॉलिसीज, ठीक है ना, क्या लीगल पॉलिसीज हैं, क्या बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं, और फिर उसके मुताबिक हम देख रहे होते हैं कि हमें कहाँ पे कौन सा चेंज लाने की ज़रूरत है। गेटिंग माय पॉइंट? आप लोगों ने एक सेक्टर को अभी स्टडी किया है, हम लोग ग्रेजुअली जब देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी पॉलिसी चेंज आता चला जाता है। आप लोग देख रहे होते हो कि लीगल फ्रेमवर्क में चेंज आ रहा होता है, एजुकेशन में ग्रेजुअली हर कुछ दिन बाद हम लोग कह रहे होते हैं कि चेंज आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका एमएस स्टडीज़ हुई या पीएचडी स्टडीज़ हुई, कहाँ पे किस वक्त में टेस्ट बेस्ड लाने की ज़रूरत है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं रिसेंट उसमें चेंज की उसकी बात करूँ तो विद द चेंजिंग सिनेरियो हमें एक चीज़ नज़र आई कि क्योंकि कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से एजुकेशन सेक्टर में हमारा क्या आया, हमारा जो अनफॉर्चुनेटली कुछ एजुकेशनल बोर्ड्स हैं जिन्होंने क्या किया है, पास कर दे रहे हैं ना, आपको प्रमोट कर दिया है, लेट्स से 9th to फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लासेस, ऐसा है या नहीं है? यस मैम। ठीक है ना। अब उसके बाद फिर हम लोग जब देखते हैं कि हमारा हायर एजुकेशन ने उसके तहत पॉलिसी चेंज कर लिया, उन्होंने जाहिर सी बात है क्योंकि हम उस बिहाफ पे प्रमोशन को इतना ज़्यादा हम कंसिडर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग को क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया। ऐसा है या नहीं है? यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि यूनिवर्सिटी में हमारे पास टेस्टिंग मैंडेटरी हो गई। अब जो एडमिशंस होंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि हम हमारे पास पहले भी ऐसा होता था कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में टेस्ट बेस्ड हो रहे होते थे, मगर अब ये चीज़ ज़्यादा डिपार्टमेंट्स पे अप्लाई हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो नाउ। अब जरा सा सुनिएगा, अब इस साइकिल को अब दोबारा देखिएगा। डिजायर टू इम्प्रूव फॉर चेंज, डिजायर टू इम्प्रूव और चेंज, इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम, नीड टू चेंज, explore solutions and benchmarks. Now design interventions and results expectations, ठीक है ना, implement interventions, और फिर हम intervention ही उस पर बात कर रहे हैं, यानी ये कि हमारा implementation for change, the word intervention refers towards the implementation of change within the organization, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, correct. Primary distinct जो आपकी characteristics हैं of organizational development, it focuses on organizational culture and processes, collaboration between organizational members of different levels. Teams are considered to be vital
focuses on human, social, technological and structural aspects of organization. ठीक है, आपका फोकस किस चीज पे कर रही होती है? अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जब हमारा सब्जेक्ट का स्टार्ट था, हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पढ़ा था, हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे और उसमें हमने कहा था कि वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट the people involved within the organization. It is easy to make a change. It is easy to bring change in the infrastructure rather than bringing change within the organization, within the people of organization. Remember? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है ना? ma'am. यानी ये कि हम लोग बात कर रहे होते हैं बच्चे अगर आप लोगों के थोड़ा सा सराउंडिंग में शोर हुआ करे तो जस्ट ट्राई टू म्यूट योर माइक बाय योरसेल्फ नाउ. ठीक है, आपके पास वो उसमें हम लोगों ने बात की थी लाइक इंटरनल कंपोनेंट्स हम देख रहे होते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर है और कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट्स हैं? सप्लायर है, एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, इंटरमीडियरीज हैं, या आपके कस्टमर्स हैं, या आपके जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इंटरमीडियरीज और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हमने बात कर ली, कॉम्पिटिटर्स हैं. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हम लोगों ने बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर समहाउ इज इजी टू मैनिपुलेट. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपने जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको इजीली मैनिपुलेट कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, मगर whenever you talk about the people involved, it is somehow difficult and somehow different to bring change within the people. जिसमें हम लोगों ने कहा था कि आपका फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग और चेंज का अमल बीच में आ रहा होता है whenever you plan the change within the organization. तो इसमें फोकस हमारा ज़्यादा क्या होता है? ह्यूमन, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स, टीम बिल्डिंग को आप एनकरेज करते हो, एंड फोकसेस ऑन टोटल सिस्टम चेंज, फैसिलिटेटर्स, practitioners and co-learners. Primary, okay. Then comes summary comparison. These are the ये आपको इंशाल्लाह मैं जब आप लोगों को स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगी चेंज मैनेजमेंट की, हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि आप जो 3 स्टेप्स पढ़ रहे होते हो, दैट इज अनफ्रीजिंग, चेंज एंड रीफ्रीजिंग. रिमेंबर? Yes, ma'am. ठीक है ना. अब उसमें डिफरेंट जो आपके ऑथर्स हैं या डिफरेंट आपके साइकोलॉजिस्ट हैं या डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने अपने तरीक़ों से इस चीज़ को फर्दर एलैबोरेट किया है. एक्शन रिसर्च मॉडल अलग है, लिपिट, वाटसन एंड वेस्ले मॉडल अलग है. ठीक है ना, वो उस मॉडल को थोड़ा एलैबोरेटेड स्टेप्स में डिफाइन करता है. आपके पास एक्शन रिसर्च मॉडल में हमारे पास अनफ्रीजिंग के स्टेप्स आते हैं, किस तरीके से परसेप्शन चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंज लाया जा रहा है, किस तरीके से रीफ्रीजिंग हो रही है. ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशनल, ये हमारे पास वही जो हमारे पास आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में या आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप अपने डिफरेंट मॉडल्स पढ़ते हो इन ऑर्डर टू डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको ऑटोक्रेटिक भी है, बेनेवोलेंट है या डेमोक्रेटिक है, कंसल्टेटिव है, पार्टिसिपेटिव है. These are the models that are used, management styles, leadership styles for dealing within the organization. ठीक है ना. करंट उसमें हम जब इंटरवेंशन को डिस्कस कर रहे हैं तो इंटरवेंशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है. इंटरवेंशन थ्योरीज हैं, मॉडल्स हैं, टेक्निक्स हैं. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, अ सीक्वेंस ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग. फिर वही वाली बात यहाँ पे आ रही है कि किस तरीके से किन किन एरियाज पे फोकस कर रहा है. अभी तक हमने जितने भी देखे हैं वो ज़्यादातर वही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को लेके बात कर रहे हैं, HRM को लेके बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को, एंड देन वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, इफ़ यू डू रिमेंबर, कि हमने कहा था कि ऑल दीज थिंग्स focuses on the same style. It is just the way of elaborating in a different way. यानी ये कि आपके पास environment आप study करते हो, external environment देखते हो, internal environment को study करते हो, और उसमें आप कहीं ना कहीं देख रहे होते हो कि कौन से component को change की ज़रूरत है,
और उसके मुताबिक आप चेंज लेकर आ रहे होते हो। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ा है, अलग अलग तरीके से पढ़ा है, मगर द बेस्ट थिंग and the best skill is to relate all the different aspects we have studied so far in different subjects. यानी आपने ओबी में भी ये चीज़ें पढ़ी होती हैं, ओबी में आप लीडरशिप को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हो, एचआरएम में आप लीडरशिप को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हो, अब वही चीज़ आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पे बात कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी जब हम बात कर रहे होते हो, आप सॉट एनालिसिस कर रहे होते हो, आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे डिस्कस वो कर रहे हैं. So what you are doing there, you are bringing change every now and then. So the same lies with the same, ये वही चीज़ को highlight कर रहा है कि आप किस तरीके से change को understand कर रहे होते हो different perspectives में. Criteria for an effective OD intervention: obtaining valid and useful information, client organization with alternatives for action, build internal commitment. Obtaining valid and useful information refers toward relevance to the organization and to the change initiative. ठीक है, आप change जहाँ पे लेकर आ रहे हैं, okay, मैम voice is breaking. अब आ रही है clear मेरी आवाज़? Yes, ma'am. ठीक है, okay, अच्छा, ओके, ठीक है. सो हमारे पास क्या है, वैलिड एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट हर जगह का अलग होता है. देयर every organization has different standards for bringing change within the organization as per their resources. हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी भी बात करूं तो अभी आप देख रहे हो आपके सेक्टर्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. कोई ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर रिसोर्सेज SOPs डिफाइन कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होम बेस्ड काम कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इवन इन द एजुकेशन सेक्टर, आप लोगों को जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ एजुकेशन में भी आप देख रहे हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डील कर रही हैं LMI बेसिस पर. ठीक है ना. अब LMI क्या है, जो आपका पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डेटाबेस होता है, नेटवर्क होता है, वो LMI पे आ रहा होता है. मगर कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि हम बात कर रहे होते हैं KU इज अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, इज अ बिगर इंस्टीट्यूशन विद many more students as compared to any different organization, different institution. तो वहाँ पे हम लोगों ने इसीलिए दूसरे जो prospects हैं उनको लेके अप्लाई कर रहे हैं. यानी ये कि हम लोगों ने कहा कि how can we make use of Zoom, how can we make use of YouTube, या how can we make use of Google Classroom, keeping in mind the volume of students in KU. ठीक है ना. यानी ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्यूम की बेसिस पे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिस पे, उनके सिनेरियो की बेसिस पे आपका जो चेंज का स्टाइल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. प्रोवाइड द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन विद ऑल्टरनेटिव फॉर एक्शंस, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. यानी वी हैव आउटलाइंड डिफरेंट सिनेरियोज, हाउ कैन वी मेक द चेंज, और उसको लेके फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हुए उस चेंज मेथड को अडॉप्ट करती है. बिल्ड इंटरनल कमिटमेंट, समहाउ चेंज लाने के बाद किस तरीके से आप उसको वापस रीफ्रीज कर रहे होते हो. प्लानिंग द इंटरवेंशन और चेंज, क्लाइंट्स रेडीनेस फॉर चेंज, डिटरमिन द क्लाइंट्स रेडीनेस फॉर चेंज, मेकिंग श्योर द चेंज इज टाइड टू. अब यहाँ पे क्या है, जस्ट गो थ्रू द हेडिंग. अच्छा बच्चे, अगर हम लोगों का टाइम ऑफ हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है ना, तो सेम आईडी के साथ आप लोग दोबारा क्लास में एंटर हो जाओगे. ठीक है, वो इट विल टेक हार्डली 2 or 3 minutes ना for me to recreate the class. Determine the client's readiness for change, what we were discussing right now. Planning the intervention or change, फिर वही वाली बात आ रही है. Intervention is a separate topic, however the change management, पहले प्लान कर रहे थे चेंज कैसे लाना है, राइट नाउ वी आर अप्लाइंग द चेंज. क्लाइंट्स रेडीनेस फॉर चेंज, आप देखते हो कितना आपका
चेंज एक्सेप्टेबल है जो आपकी जहाँ पे आप चेंज अप्लाई करने वाले हो. We have discussed already that flexibility or rigidity are two different traits of society or two different traits of different people. तो हम ये कह रहे होते हैं कि टू सम एक्सटेंट हर एक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टू सम एक्सटेंट हर एक के अंदर रिजिडिटी होनी चाहिए. हमने डिफरेंट जो आपकी सोशल सर्कल्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनको लेके हमने डिस्कस किया था. हमने कहा सर्टेन कम्युनिटीज़ आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर ओन नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स. वो चाहे जितना भी फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हों, वो अपने नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिलीव्स को स्ट्रांगली फॉलो कर रहे होते हैं. इवन द लैंग्वेज, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपनी ही लैंग्वेज को फॉलो कर रहे होते हैं. घर के अंदर क्या कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है, क्या हमारे वो होंगे वैल्यूज़ होंगे जिनको हमें फॉलो करना है. वेयर सर्टेन पीपल आर रेडी टू अडॉप्ट चेंज, ये भी हमें दिखता है. ठीक है ना. तो आपको ये देखना होता है कि आप जिस भी एरिया को लेके डील कर रहे हो, जो आपके ऑडियंस हैं, जो आपके अंडर फोकस लोग हैं, उनको आपने उनकी क्या रेडीनेस है, उनको आपने अनफ्रीज कैसे करना है. अनफ्रीज, चेंज, रीफ्रीज. ठीक है ना. तो पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको चेंज लाना ही है तो अनफ्रीज कैसे करना है. जैसे अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि फॉर एग्जांपल बीइंग द ऑर्गेनाइजेशन, if I try to use the females as a workforce in a village, remember, अगर हम एक गांव देहात के अंदर हम कह रहे होते हैं कि I want to use the females of that particular village as an employee of my organization because they are very much proficient in certain skills like embroidery है या इनकी carving है या कुछ मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं, वो इन लोगों की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती हैं. तो अगर मैं उनको एज अ सप्लाई अपना एम्प्लॉय बेस या सप्लायर सोर्स में यूज़ करना चाह रही हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम सामने आता है कि जो है द फीमेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग, professional dealing, or either they are not allowed to work in professional scenario. ये तो बहुत common scenario है ना. तो ये भी change हम लोगों ने देखा कि gradually women empowerment को लेकर और उसकी transformation को लेकर हमारे यहाँ different workshops conduct होती हैं. villages वगैरह में भी इसी तरीके से है कि villages वगैरह में भी उन्होंने इन चीज़ों को conduct करते हुए सिनेरियोस को देखते हुए वहाँ पे मेंटल ग्रूमिंग कर रहे होते हैं और उस सिनेरियो को अनफ्रीज करते हैं. यानी ये कि देखो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो ये फिर सिनेरियो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. आपने यहाँ पे देखा कि ओके सही है, फीमेल्स जो वर्किंग सिनेरियो में नहीं थी, वर्किंग वुमेन नहीं थी, वो ग्रेजुअली प्रोफेशनल लाइफ में आ गई. मगर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं विलेज सिनेरियो की, तो वहाँ पे कुछ जगहों पे कुछ बिलीव्स में वो लोग बहुत अपना रिजिड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. मगर ये कि हम लोग वहाँ पे भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्मेशन सामने आई है. लोग आते गए हैं वर्किंग में. ठीक है ना. फीमेल्स को भी लेकर आया गया वर्किंग में बाय मीन्स ऑफ वर्कशॉप्स. तो आप ये देखते हो कि वहाँ पे क्या उनकी रेडीनेस है, अगर कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसको चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. तो उस चेंज को लाने के लिए किस हद तक मुझे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे. एक वर्किंग फीमेल्स को लेके हमने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आया. एक हमने देखा कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में जैसे बहुत सालों से ऑनलाइन और ई बेस्ड वर्किंग हो रही थी. पाकिस्तान में हमने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2000 ग्रेजुअली ये चीज़ वर्किंग में आई थी. हमारे पास अब आपको ये लगता है कि ये हमारे यहाँ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन हुई. इट्स नॉट द केस. द ऑर्गेनाइजेशंस, द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, दे डिसाइड, वो देख रहे होते हैं उनको कहाँ से वर्कफोर्स लेनी है और कहाँ से किस तरीके से. आप देखते हो कि आपका कॉल सेंटर्स थे, कॉल सेंटर्स इन्होंने जब इस्टेब्लिश किए थे तो ग्रेजुअली ट्रेनिंग्स हुई थी
और मेंटरिंग हुई थी और फिर चेंज इस तरीके से आया था। ये चीज़ हमने क्लास में पहले डिस्कस किया था कि आपका लेट्स से हम बात कर रहे होते हैं कॉल सेंटर्स की, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो कस्टमर कंट्री है, कस्टमर कंपनी है, वो बिल्कुल कोई थर्ड कंट्री होती है। जो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक थर्ड कंट्री में होती है, और जो आपका एक्चुअली जो हमारा कॉल सेंटर्स हैं वो बिल्कुल ही एक तीसरी कंट्री में। तो इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट जब आप इनकर कर रहे हो तो आपके जाहिर सी बात है यू आर गेटिंग द बेनिफिट। और उस चीज़ को लाने के लिए आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करना पड़ रहा है, आपको ट्रेनिंग्स भी देनी पड़ रही हैं, ठीक है। आप ये देखते हो कि किस तरीके से ट्रेनिंग्स के ज़रिए लोग अडॉप्ट करते जाते हैं चेंज। अभी हमने देखा 6 महीने पहले जूम यहाँ पे बहुत रेयर कोई होंगे यूज़र्स, ठीक है ना, इस्तेमाल भी नहीं होता था। नाउ every other person is adopting the change। देख, एक चीज ये होती है क्लाइंट्स रेडीनेस फॉर चेंज, ठीक है ना, और ये रेडीनेस चेंज होती है ड्यू टू द सिनेरियो। हो सकता है अगर पेंडेमिक का सिनेरियो नहीं होता और हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग जो प्रॉब्लम आया है और हमारा स्टेप बैक आया है एजुकेशन में, ये नहीं आता तो आप इतनी तेज़ी से एक नए सिनेरियो को लर्न नहीं कर रहे होते, आप डाइवर्ट नहीं होते इतनी तेज़ी से एक नए सिनेरियो की तरफ। यानी ये कि रेडीनेस जो है वो चेंज होती है ड्यू टू सिवियर इम्पैक्ट ऑफ द सिनेरियो एज वेल। यानी आपका कितना, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की लॉयल थी, या मैं कहूँ कि लेट्स से मैं हमेशा मोबाइल का डाटा पैकेज यूज़ करने की आदी थी, मगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल मुझे लेट्स से कोई बहुत सीरियस टाइमिंग्स में मुझे उस डाटा पैकेज ने मुझे डिसीव कर दिया, मुझे धोखा दे दिया। यानी फॉर एग्जांपल लास्ट मोमेंट पे उनकी सर्विस अवेलेबल नहीं हुई या कोई भी चीज़ उन्होंने वो नहीं की, तो इमीडिएटली आई विल स्विच टूवर्ड्स अनदर सिनेरियो, आई विल बी रेडी टू अडॉप्ट द चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक गैजेट को लेके चेंज था या टेक्नोलॉजी को लेकर चेंज था, मगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम ये देख रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस ऐसे ही आ रहे होते हैं। जितना ज़्यादा सीवियर सिनेरियो होता है उतनी ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस को अडॉप्ट किया जाता है, रेडीनेस भी ज़्यादा इंक्रीजिंग हो जाती है उसके नतीजे में। मेकिंग श्योर द चेंज इज टाइड टू द पावर पॉइंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये दूसरा चीज़ वो करनी होती है, किधर अथॉरिटी है, किन पावर पॉइंट्स के साथ आपका चेंज ऑथराइज्ड हो रहा है। अरेंजिंग फॉर इंटरनल सोर्सेज टू हेल्प मैनेज, मॉनिटर एंड मेंटेन द चेंज प्रोसेस। ये हमारे पास जब हम चेंज मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमारे पास एक तरीके से दिस इज ऑल्सो द रिव्यू of all those topics we have studied so far, क्योंकि ये हम उसकी implementation कर रहे हैं, ठीक है। Okay, client's readiness for change, then linking the change process to the PowerPoints we have discussed right now. Arrange for internal sources to help manage the change process, ठीक है। कहाँ पे किस तरीके से आपका कहाँ मॉनिटरिंग होगी, किस तरीके से उसकी वैल्यूएशन होगी, कितना चेंज आया है, कितना सक्सेसफुल है, कितना अनसक्सेसफुल है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि अभी हम लोगों का इतना बड़ा चेंज हम एजुकेशन में देख रहे हैं, इतना बड़ा चेंज आप मैनेजमेंट्स में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की देख रहे हो। अब जाहिर है उसमें बहुत सारी चीज़ों को अभी करंटली हमें इग्नोर करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े लेवल पे